Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic that is about the pulmonary and systematic circulation. ठीक है, हमारी जो सर्कुलेशन है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, that has two pathways particularly. One is pulmonary circulation and one is systematic circulation. That is what basically pulmonary circulation carries deoxygenated blood away from the heart to the lungs and returns oxygenated blood back to the heart. ये एक ऐसा पाथवे है जहाँ सबसे पहले राइट साइड पे जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से जब पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और वो राइट आर्टरियम में आएगा सबसे पहले. देन राइट आर्टरियम ब्लड पुश करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड पुश करेगा टू द पल्मोनरी ट्रंक. सो पल्मोनरी ट्रंक से जब ब्लड जाएगा लंग्स के पास और लंग्स में वो ब्लड डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड हो जाएगा. ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो डिफ्यूज़ होकर लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के दौरान, जब हम गैसेस को अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लंग्स में, तो ऑक्सीजन लंग्स से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में आ जाएंगे. इस तरह डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम थी, अब वो ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में कम हो गया है, ऑक्सीजन आ चुका है लंग्स से ब्लड में, तो वो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो गया है. नाउ दिस ब्लड इज़ ऑक्सीनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से वापस हार्ट के राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ़्ट आर्टरियम के पास आएगा. और जब लंग्स से लेफ़्ट साइड पे जो आर्टरियम में लेफ़्ट आर्टरियम में ब्लड आ रहा है, नाउ दिस ब्लड इज़ ऑक्सीनेटेड ब्लड. और ये लंग्स से जो लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट आर्टरियम तक ब्लड लेकर जाएगा, दैट ब्लड वेसल इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. सो बेसिकली जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो लंग्स और हमारे जो है लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन है. हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स के पास और लंग्स से वापस वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ रहा है. जो हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन. Now, pathway of pulmonary circulation. Pathway क्या है? From the right atrium, the deoxygenated blood is pumped through the tricuspid valve into the right ventricle. ठीक है, पूरी बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से राइट आर्टरियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है. अब राइट आर्टरियम से जब ब्लड राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड पुश हो जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ और ये ट्राइकैस्पिड ओपन हो जाएगा और ब्लड जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल. देन दिस ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी valve and into the pulmonary trunk of the pulmonary artery and travels through the lungs. फिर क्या होगा? फिर जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड पंप करेगा पल्मोनरी ट्रंक में और ये ब्लड जो है सेमीलिनियर वेल्व से या पल्मोनरी वेल्व से होते हुए पल्मोनरी ट्रंक में और पल्मोनरी आर्टरी में से वेसल से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड पहुंचाएगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स को. वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज. अब ब्लड जो पहुंची है लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो रिलीज़ हो जाएगा लंग्स में और ऑक्सीजन इज़ पिक्ड अप ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. और जब हम ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पायरेशन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं या इनहेल करते हैं, उस दौरान ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाता है और ज़्यादा ऑक्सीजन होता है इसलिए वो डिफ्यूज़ हो जाता है लंग्स से ब्लड में. Arteries are further divided into very fine capillaries which are extremely thinner walled. ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच हो जाती है थिक ब्लड वेसल्स में नोन एज कैपिलरीज. और कैपिलरीज में हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर और ये कैपिलरीज वापस कन्वर्ट हो जाती है इनटू पल्मोनरी वेन और फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ़्ट आर्टरियम तक ब्लड लेकर जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ़्ट आर्टरियम से ये ब्लड पंप होगा टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल. तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन थी दैट वाज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. वो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन थी. नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम
Systematic circulation carries oxygenated blood away from the heart to the body and returns deoxygenated blood back to the heart. अब बॉडी और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में. फिर राइट आर्ट्रियम में आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि प्योर हो जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा और लंग्स से वापस आ जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगी और लेफ़्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है. अब जो लेफ़्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल ये ब्लड पुश करेगी इनटू आयोटा. आयोटा ब्रांच्ड है इन डिफरेंट आर्टरीज, देन आर्टरीज इनटू कैपिलरीज और पूरी बॉडी में ये ब्लड वेसल्स जो है ब्लड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की लेफ़्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है. सो ये हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. जो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन थी दैट वाज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो दे आर द टू पाथवेज बेसिकली कि हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. So the pathway of the systematic circulation, oxygen-rich blood from the lungs leaves the pulmonary circulation when it enters the left atrium. जैसे ही pulmonary vein से blood left atrium में आता है तो वो pulmonary circulation वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और वापस systematic circulation शुरू हो जाता है because from the left atrium blood left ventricle में जाएगा, left ventricle से blood aorta में जाएगा, aorta से पूरी body के arteries और capillaries तक जाएगा ताकि हर एक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सके हार्ट. ठीक है. लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है दैट इज़ कॉल्ड बाइकैस्पिड वेल्व. वो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में और आयोटा से फिर पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाएगा. सो दिस circulation between heart and body is systematic circulation. The circulation between the lungs and the heart that is pulmonary circulation. जी. Now our next topic. जी, the next topic that is cardiac cycle. ठीक है. कार्डिक साइकिल क्या चीज़ है? द हार्ट हैज़ पम्प्स, टू सेपरेट पम्प्स इन सीरीज. सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट जो दो टर्म्स है सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं जिस टाइम दोनों आर्टरीज जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगी. सो दैट इज़ फर्स्ट सिस्टोल. ठीक है. और डायस्टोल रिलैक्सेशन टाइम. एक दफ़ा आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर जब वो वापस रिलैक्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोल. फिर कार्डिक साइकिल क्या है? बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट. ठीक है. अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है हार्ट की, ये एक हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है. सो द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल, इफ़ नॉर्मल हार्ट रेट इज़ 55 बीट्स पर मिनट. हमारा जो हार्ट है अगर नॉर्मली हम देखें तो वो 5 टाइम्स बीट, सिर्फ 75 टाइम्स बीट करती है 1 मिनट में. ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट इज़ इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स. ठीक है. ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड्स होता है एक हमारी हार्ट बीट का टाइम पीरियड, 0.8 सेकेंड्स. आर्टियल साइकिल. एक है आर्टियल सिस्टोल, जब हमारे दोनों लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड पुश करेंगे वेंट्रिकल्स में. ठीक है. सो आर्ट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टोल. आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड्स का होता है टाइम पीरियड. और आर्ट्रियल डायस्टोल, जब आर्ट्रियल्स लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उन्होंने ब्लड पुश कर लिया, अब जब वो वापस उनके मसल्स रिलैक्स होंगे दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड आर्ट्रियल डायस्टोल. The relaxation time is diastole and the contraction time is systole. जब दोनों लेफ़्ट और राइट आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सो दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टोल एंड दैट इज़ ऑफ 0.1 सेकेंड्स. अब जब आर्ट्रियल डायस्टोल होगा, जब दोनों लेफ़्ट और राइट आर्टरीज जो है रिलैक्स होंगे, वो टाइम पीरियड है ऑफ 0.7 सेकेंड्स का. वेंट्रिकल साइकिल, अब लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि ब्लड पुश करें. राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड पुश करता है पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ ब्लड भेजता है.
और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड पुश करता है एओर्टा में। तो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। जब राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक साथ दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन टाइम दैट इज़ ऑफ 0.3 सेकेंड्स। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, जब दोनों राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होंगे, वो टाइम पीरियड कितना है 0.5 सेकेंड्स। तो ये सब मिलकर हमारा जो टोटल टाइम पीरियड है आर्ट्रियल साइकिल का वो भी 0.8 सेकेंड्स है और वेंट्रिकल साइकिल का वो भी 0.8 सेकेंड्स है। आर्ट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड का है coincide with last rapid filling phase of ventricle. Before this valves are open, ventricle relaxed with already 75% blood contraction at only remaining 25% blood. इसमें सिंपल आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, जब दोनों राइट आर्ट्रियल और लेफ्ट आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे सो दैट इज़ आर्ट्रियल सिस्टोल और वो उसका टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड्स है। देन इंट्रा आर्ट्रियल प्रेशर, जब आर्ट्रिया रिलैक्स होगा दैट इज़ कॉल्ड आर्ट्रियल डायस्टोल और आर्ट्रियल डायस्टोल का हमारे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज़ ऑफ 0.7 सेकेंड। ठीक, वेंट्रिकल में देखा जाए जब वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पीरियड को वेंट्रिकल सिस्टोल कहा जाता है एंड दैट इज़ ऑफ 0.3 सेकेंड्स। ठीक, वेंट्रिकल साइकिल में भी यही है कि वो एक दफ़ा दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब ब्लड पुश कर रहे होंगे और फिर जब ब्लड मूव करेगा पल्मोनरी ट्रंक में राइट साइड से और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है पुश करेगा ब्लड इनटू द आयोटा और जब वापस वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे सो दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल डायस्टोल।